बहुत बहुमूल्य ये समय है। जो इस बहुमूल्य समय को जो छोड़ देगा वो अफसोस करेगा, क्योंकि ये मानवाधिकार दिवस इसलिए मनाया जाता है कि मानव के अधिकार क्या क्या है इसका जानकारी हम लोग देते हैं। और मानवाधिकार ऐसा चीज़ है कि कहीं भी किसी प्रकार की असुविधा अगर हो रही है तो मानवाधिकार जाकर के अपने सभी लोगों के साथ जाकर के उनके अधिकार को दिलाते हैं। बोलिएगा तो बांग्ला में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों का यही दायित्व है एक मानव का कि किसी मानव का कल्याण करे, किसी प्रकार से हर मानव के अधिकार को दिलाए। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं और उसी दिन मेरा भी जन्म है, इसलिए इसको एक उत्सव के रूप में हम लोग बर्थडे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट लोग आते हैं, वकील आते हैं, डॉक्टर लोग आते हैं, सभी लोग हम लोग मिल करके और ये हम लोग जो है मानवाधिकार दिवस पालन करते हैं और सभी को जानकारी देते हैं कि आपका लीगल प्रोसेस क्या है, मानव का लीगल जो है क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पुलिस का अधिकार क्या है, मानव का अधिकार क्या है, आम पब्लिक का अधिकार क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग जानकारी देते हैं। और जिनको जानकारी नहीं रहता है, किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके लिए जाकर के उसके राइट के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं, लड़ते हैं, सरकार से भी लड़ते हैं, प्रशासन से भी लड़ते हैं और उनके अधिकार को दिलाते हैं। কিন্তু বাস্তব কথা যে মানব অধিকার আজকে ভারতবর্ষ জুড়ে সমস্ত জায়গায় মানব অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। প্রতিবাদ করতে গেলেই বিভিন্ন সময় ইডি সিবিআই থেকে শুরু করে বিভিন্ন অত্যাচার নেমে আসছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যদি বলা হয়, আইনের ক্ষেত্রে বলা যায়, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে বলা যায়, আপনারা বলুন যে একজন সাধারণ নাগরিক তার গণতান্ত্রিক অধিকার তার স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করবে। ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে এমন আইন পাস হয়েছে যে যেখানে মহিলা দাঁড়াবে মহিলা, পুরুষ হলে পুরুষ, শিডিউল কাস্ট, শিডিউল টাইপ, অথচ একজন আমি সাধারণ নাগরিক, আমার ভোটাধিকার থাকতে হবে না। আমি কেন পারবো না যে কোনো মানুষকে ভোট দিতে? আমি কেন পারবো না যে আমার এখানে আমার কেন্দ্রে আমি একটা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করব আমার মনের মতো? সেখানে আমাকে সরকার ঠিক করে দিচ্ছে যে ওখানে শিডিউল কাস্ট দাঁড়াবে, শিডিউল টাইপ দাঁড়াবে, মহিলা দাঁড়াবে, পুরুষ দাঁড়াবে। এটা কেন? আমরা আমার মুখেই বলছি এক জাতি এক প্রাণ একতা, এদেশ মোদের বিধাতা। মুখে যারা বলে কাজে সেটা করে না। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই আমরা সকলে ভাই ভাই। তাহলে আমাদের মধ্যে কেন এটা থাকবে? তা আমরা যারা পার্লামেন্টে রয়েছি, যারা আইন তৈরি করে, তারাই তো আমাদের ভাগ করে দিচ্ছে। এটা ঠিক না। আগামী দিনে আমার মনে হয় আপনাদের মাধ্যমে এটাই আমি অনুরোধ করব যে আমরা যেটা মুখে বলি যে মানুষ, আমরা এক, মানব সভ্যতা, মানব ধর্ম, এটাকে যেন ঠিক রাখি এবং মানুষের অধিকার, জন্মগত অধিকার যেটা আমাদের সংবিধান দিয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষেবা সমস্ত কিছু যেন আমরা স্বাধীনভাবে পেতে পারি এবং ইচ অ্যান্ড এভরিবডি, প্রত্যেকটা নাগরিক যেন সমানভাবে পেতে পারে। আমরা যেন কখনোই নিজেদের মধ্যে ভাগ তৈরি করে না দিই। কেন আমরা ভাগ করে দেবো? এই আমরা যেটা রাজনীতির স্বার্থে বিভিন্ন জায়গায় নোংরা রাজনীতি বলা যায়, তাদের স্বার্থে ভাগ করে দেওয়া হয়, এটা ঠিক নয়। সুতরাং প্রত্যেকটা মানুষকে এখন দল মত निर्विशेषে गणतांत्रिक अधिकार सुप्रतिष्ठित रखार जन्य एगिए आसा। सबसे बड़ा चीज उस बच्चे में ललक है कुछ सीखने का, और वो मानव अधिकारों को, नियम को जानना चाहता है कि किस तरह से मानव के अधिकार क्या क्या हैं, जो यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो दिया गया है। और उस बच्चे की एक क्वालिटी है, उसके माता पिता, उनके परिवार का एक संस्कार है जो उसे लॉ के बारे में, मानव के अधिकारों के बारे में उसे बताया जा रहा है। और देखिए, हम चाहे बरकत साहब, चाहे कविता दी, यही चाहते हैं कि आज जितने भी स्कूलों हैं, सभी स्कूलों में मानव के अधिकारों का माने जानकारी देना चाहिए। वो जानकारी देने से बच्चे डिपेंडेंट हो गए, आने वाले समय में अपने अधिकार या किसी भी चीज़ के लिए फाइट कर सकेंगे। और कविता दी के द्वारा आज जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट अपनी जो कमेटी है, उसके तहत जो प्रोग्राम किया गया है, जो मानव अधिकार दिवस मनाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और कविता गुप्ता को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, चाहे रूबी अहमद को, चाहे बरकत साहब को, कि इन लोगों ने मिलकर इतना सुंदर कार्यक्रम किया है। ये सैल्यूट करने के लायक है और बहुत बड़ी बात है।
मर्डर कर देना पड़े उसके लिए भी हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है आप जस्टिस इनजस्टिस नहीं कर सकते। जस्टिस के लिए हम चाहेंगे जितना भी कुछ हो, बंगाल एकदम सेफ है। बंगाल में बहुत से क्षेत्र में हमारे सीएम बहुत सी ऐसे काम करते हैं कि हम लोग अभी भी सुरक्षित है। महिला लोग, आप बिहार, मैं बिहार की हूँ, यूपी मेरी ससुराल है, अभी भी बिहार यूपी में लड़की लोग डर डर के निकलते हैं, लेकिन बंगाल सुरक्षित है। बंगाल को आगे के लिए हम लोग तो पहले हैट्स ऑफ करेंगे हमारे सीएम ममता बनर्जी को, क्योंकि बहुत हर तरफ वो हमारे थाना खोल के रखे, लेडीज वीमेंस, आप जाकर बोल सकते हैं, अपने अधिकार के बारे में बोल सकते हैं। तो इसीलिए थैंक्स उनको कहेंगे और थैंक्स कहेंगे हमारे सहयोग, जितने मेरे सहयोग किए हैं, बरकत से, मनीष भैया से, सज्जन भैया से, नथु से, रॉकी से, सब एवरी पर्सन को थैंक्स कहेंगे आज के दिन में हमारा साथ दे।